का सपनों का वो प्रोजेक्ट है, तो कहीं सपने में तो नहीं रह जाएगा? इतना कड़ा सवाल करने से पहले ये मत भूलना, मनोज तिवारी आज सांसद है। हमें आपके पास बार बार हाथ फैला के आना है। मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा। तो शुरू हो। काम शुरू है। सांसद जी देखिए, काम शुरू हो। हम 100 दिन के अंदर कार्य शुरू कर चुके हैं। कालीघटा रोड में एक जमीन अधिग्रहण करनी है। क्या मिलेगा, ये सब कार्य शुरू। मतलब मुआवजे की बात कह रहे हैं आप? सर्वे गामड़ी रोड का भी शुरू हो गया है। 120 फीट रोड है। सोनिया विहार का जो पुस्ता डबल होना है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही। खजूरी की बात कर रहे हैं सांसद जी, खजूरी का बुरा हाल है, जाम लग रहे हैं, गोल चक्कर बन के राजी नहीं है। मैं सारे प्रोसेस शुरू कर चुका हूं। ये भी इलेक्शन की वजह से? नहीं। हाँ, इलेक्शन तक क्यों, अभी क्यों नहीं? नहीं है, रोड जाम है, अनऑथराइज तरीके से वहां कब्जे हैं, फुटपाथ कब्जे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। लगातार एक इस समय चर्चा उठ रही है पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली में, जहां से सांसद मनोज तिवारी हैं, उनका लोकसभा क्षेत्र आता है, और लोग कह रहे हैं कि सांसद जी, आपने 100 दिन के वादे किए थे कि 100 दिन में गामी रोड चौड़ा होगा जो मौजपुर तक जाएगा, साथ ही साथ करावल नगर में कालीघटा रोड चौड़ा होगा, करावल नगर के जो अधूरे रोड पड़े हैं उसको भी आप पूरा करेंगे, और सबसे बड़ी डिमांड जो है सोनिया विहार पुस्ते की, जिसको डबल करना है, उस पे काम शुरू होगा। यह वादा आपने चुनाव के समय किया था, मगर हकीकत में क्या ये चुनावी वादे थे? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति थी, जीतने का एक ऐसा शगुफा था जो आपने छोड़ दिया, या इस पे काम भी होगा? क्योंकि 100 दिन नहीं, आज 200 दिन होने को जा रहे हैं। चुनाव के लिए हर पार्टी इसको मुद्दा बना रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम आएंगे, हमारे विधायक आएंगे तो हम इसको चौड़ा करेंगे, क्योंकि करावल नगर से जो इस समय आम आदमी पार्टी कैंडिडेट हैं, वो भी कह रहे हैं कि इसको सोनिया विहार पुस्ते को हम चौड़ा करेंगे। सांसद जी तो नहीं कर पाएंगे। मगर आज सांसद मनोज तिवारी, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से आते हैं, उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने ही कहा था, वो हमारे साथ हैं, और कितना काम हुआ है और क्या हकीकत में चुनावी वादे थे, इस पे बात करते हैं। स्वागत है सांसद जी, पहले आपका। एक चीज, क्या 100 दिन का वादा चुनावी वादा था या हकीकत में उस पर काम भी होना है? देखिए, हम जब भी वादा करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के करते हैं और उसे पूरा करते हैं। हमारा वादा है, और ये सबको याद रहना चाहिए, कि हम अपने सांसद बनने के 100 दिन के अंदर हम गामड़ी रोड को चौड़ा करने का कार्य, और दूसरा जो कालीघटा रोड को मेन जो करावल नगर रोड से मिला करके उसको पीछे जो हमारा मेन चौक दयालपुर वाला रोड है, करते हुए उसको मेन वजीराबाद रोड जो मंगल पांडे रोड है वहां तक मिलाने का कार्य, और सोनिया विहार के पुस्ते को डबल करने का कार्य हम 100 दिन के अंदर इसकी शुरुआत कर देंगे। और देखिए, आम आदमी पार्टी तो सरकार में है, और ये सारे काम जो हमने वादा किए हैं वो हमारे डायरेक्ट अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये भी आपको पता है। क्योंकि एक फ्लड का रोड है, एक पीडब्ल्यूडी की रोड है, और एक तीसरी भी पीडब्ल्यूडी की रोड जी। सरकार में हम नहीं है, सरकार में जिनको बनाना है वास्तव में वो आम आदमी पार्टी है। तो फिर आपने चुनावी वादे कैसे कर दिए? किया है, बहुत सोच समझ के किया है, और कार्य शुरू कर दिया। नहीं दिख रहा कहीं पे कोई कार्य शुरू हुआ है। अब देखिए, कुछ लोग ना भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। एलजी को गोकलपुर से करावल नगर रोड होते हुए कालीघटा पे ला करके खजूरी तक विजिट किसने कराया? हाँ, हम भी थे, हमने वो कवर किया था। तो आपने तो सवाल भी पूछे थे। हम 100 दिन के अंदर कार्य शुरू कर चुके हैं।
लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करना चाहता हूं, कई लोग इसको कह देते हैं कि 100 दिन में चौड़ा कर देंगे। ऐसा ना हम कहे ना कह सकते हैं। ये कार्य को शुरू कर देंगे। आपने कहा प्रोसेस शुरू करेंगे, प्रोसेस शुरू कर देंगे जी। आप भी जानते हैं, आप इतने दिन से इतने बड़े पत्रकार हैं, आपका चैनल बहुत देखा जाता है चंद्रजीत जी। एलजी को इस तरह से सड़क पे घुमाना और पूरी डिपार्टमेंट के साथ कई सड़कें तो बननी शुरू हो गई। कालीघाटा रोड में एक बहुत बड़े स्तर पे हमको जमीन अधिग्रहण करनी है लोगों से, वो उसका भी किसको क्या मिलेगा, ये सब कार्य शुरू, मतलब मुआवजे की बात कह रहे हैं आप? तो जरूरी जिसका मकान जाएगा उसको मुआवजे की बात, जिसका मकान जिसका जगह जाए उसके साथ अगर नाइंसाफी हो गई तो फिर हमारा सब कुछ किया धरा बेकार हो जाएगा। हमने इतना बड़ा नेशनल हाईवे बनाया 709 भी, लोग आपसे भी बहुत लोग बोलते थे बहुत सारे घर टूटेंगे, मैंने एक घर भी टूटने नहीं दिया। हाँ। इसलिए मैं आज भी, हमारा सर्वे गामड़ी रोड का भी शुरू हो गया है। कोई भी काम होने के पहले पहला होता है कि हम उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं कि कितना संभव है। जैसे वो तो 120 फीट रोड है, लेकिन अभी हमारा पहला सर्वे का रिपोर्ट कह रहा है कि 120 फीट तो हम नहीं कर सकते। अच्छा। अब हम उसको मिनिमाइज करने के उसमें है कि कितना मिनिमम कर सकते, ताकि क्या हम 80 फीट कर सकते हैं। ये सारा कार्य शुरू है। और सोनिया विहार का जो पुस्ता डबल होना है, उसमें तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही हमारा फाइनल विजिट हो जाएगा अधिकारियों का उस पे। तो तीनों पे मैं आपको आपके चैनल के थ्रू लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मनोज तिवारी ने ऐसे नहीं बोला। मनोज तिवारी के बोलने का एक आधार है, मैं सारे प्रोसेस शुरू कर चुका हूं। मेरा विश्वास है कि जो सरकार इस कार्य को पहले भी कर सकती थी, जो मनोज तिवारी को हाथ में लेना पड़ गया जी, वो सरकार रोड़ा न बने हमारे बीच में। 1 महीना बाद चुनाव भी है, बिल्कुल। वो सरकार रोड़ा बनी रही है। शास्त्री पार्क में भी रोड़ा बनी थी, तो वो रोड़ा न बने इसका भी सब लोग ध्यान रखें। और मेरा प्रोसेस शुरू है, मैं इन तीनों कार्य को, और तीनों के साथ साथ और भी हम बहुत कुछ कहे हैं। गोकुलपुर ड्रेन का भी हमारा काम है, और वो ड्रेन के किनारे मैंने एलजी को खड़ा करके उनके इंस्ट्रक्शन आपके कैमरे पे भी है। तो मेरा कार्य चंद्रजीत भाई शुरू है। और किसी को याद रहे, मनोज तिवारी आज सांसद है, हमें आपके पास बार बार हाथ फैला के आना है। मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा। और खास तौर से मैं बोलूंगा कि जो व्यक्ति अपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को 709 भी जैसा एक एक्सप्रेस मतलब एलिवेटेड रोड दे करके खड़ा हो, उस पे कृपया डाउट मत करिएगा। कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्री प्रोजेक्ट होते हैं, फिर टेंडर के प्रोसेस होते हैं, फिर निर्माण का प्रोसेस होता है। मैंने जो कहा था वो करके दूंगा, काम शुरू है। मगर सांसद जी, आपने ही कहा था यमुना रिवर फ्रंट, वो भी अधर में लटका हुआ है। यमुना रिवर फ्रंट की एक ऐसी बात आई, मैंने और भी किसी को बताया कि इसकी प्लानिंग बहुत प्री मैच्योर हो गई। हमसे ही बात की थी आपने? अच्छा, सॉरी। हाँ, तो आपसे हमारी से बात हुई थी और हमने क्वेश्चन खड़े किए थे। अच्छा, जी। हाँ, कथा के दौरान, जब कथा के दौरान। हाँ, क्या है कि हमें तो रिवर फ्रंट में बहुत सारी हम पगडंडी पथ बना भी लिए थे, और पिछला जो पानी आया उसमें बहा भी है वो। तो एक उसमें कुछ रुकावट आई है, जो प्लानिंग की प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि पानी को तो हम रोक नहीं पाए। जब बाढ़ आ रहा है, बाढ़ हर साल आ जा रहा है, हर साल आएगा। हाँ। तो अभी हमारी एक बृहत्तर योजना है, उसको हम थोड़ा देर के लिए रोके हैं, ताकि ऐसा ना हो कि और भी कार्य हो जाए और सब बह जाए। क्योंकि जो झील बना रहे हैं, झील में पानी ऐसा होना चाहिए जो शुद्ध रहे। अब वो बारिश का पानी आ गया, फिर उसमें बहुत सारे सीवर के पानी भी मिल गए, तो वो हमारा कॉज नष्ट हो रहा है। तो उसमें थोड़ा देर का गतिरोध है। मैं समझता हूं कि
उसमें हमारा थोड़ा सा 1 साल का समय लगेगा, तब हम जाके हमको सफलता मिलेगी। ऐसा तो नहीं, क्योंकि आपने कहा था आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपका सपनों का वो प्रोजेक्ट है, तो कहीं सपने में तो नहीं रह जाएगा वो? क्योंकि नहीं, देखो बहुत लंबा समय हो गया। इतना कड़ा सवाल करने से पहले हाँ, ये मत भूलना हाँ, कि पहली बार सेंट्रल स्कूल बनाने वाला मैं ही सांसद। हाँ, ठीक है, ये सही है। आपके सिग्नेचर ब्रिज जो रुका हुआ था उसको शुरू कराने वाले मैं ही सांसद हूँ। सिग्नेचर ब्रिज के ठीक बगल में एक नया मेट्रो का ब्रिज बना देने वाला 2 साल के अंदर, 4था फेज मेट्रो का लाने वाला। तो मैं बिना किसी छोटी मोटी बातों को कौन क्या कह रहा है उसको सोचे बिना मैं टारगेट पे हूँ, लक्ष्य पे हूँ। 1-2 चीजों में, जैसे हम आपको एलिवेटेड रोड भी बोले थे कि हम अक्टूबर तक शुरू कर देंगे, लेकिन अभी एक छोटी सी समस्या सहारनपुर के बाद, सहारनपुर और देहरादून के बीच में आई है, जमीन के विवाद को लेकर। हाँ, तो उसके कारण हमारा ओपनिंग पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब पहला फेज शुरू पार्ट इसका ओपनिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं आपसे बताऊं कि मैं निश्चित रूप से लोगों को जो कहा है वो करके देंगे। हमारे लिए एक चुनौती लोकल गवर्नमेंट बनती है। पहली बार आप देखेंगे कि जब हम सड़क पे एलजी महोदय को लाए तो पता चला कि अरविंद केजरीवाल जी भी सड़क पे घूमते नजर आ रहे हैं। तो ये देखा देखी चुनाव में उनका करना है। हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं, हमने जो कहा है वो हमें करना है। हमारा प्रोसेस शुरू हो चुका है। विद इन 1 ईयर इसका रिजल्ट, देखो काली घटा रोड है, उसको फुल्ली चौड़ा करके देने में हमको कम से कम 2 साल का समय लगेगा। मगर काम तो शुरू हो। हाँ, काम शुरू है। सांसद जी देखिए, काम शुरू हो, टाइम कोई भी चीज है, कोई मकान भी बनाता है अपना, तो उसको 1-1.5 साल लग जाता है बनने में। एक तो शुरुआत आपको पता, आपके कैमरे पे भी है कि उन्हीं रास्तों से हम एलजी महोदय को दिखाते हुए पूरे प्लान को फाइनल रूप दे रहे हैं, इसलिए किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि, क्योंकि होता यही है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली, ये कहीं यमुना पार को लोग एक घृणा की नजर से देखते हैं। वोट बैंक ही थे। हाँ, ठीक है, थे भाई। हाँ, मगर वोट बैंक के रूप में उनको यूज किया जाता है। काम तो उनके लिए कभी कुछ होता ही नहीं है। ना देखो, खजुरी का मेट्रो स्टेशन फाइनल दौर में है। खजूरी की बात कर रहे हैं सांसद जी, खजूरी का बुरा हाल है, जाम लग रहे हैं, गोल चक्कर बन के राजी नहीं है, पुलिस वालों की वजह से वो अक्सर जाम रहता है। भाई साहब, मुझे बस ये जो खजूरी का जो सिस्टम है ना, हाँ, ये चूंकि जैसे ही हम ऊपर सड़क, आपने बहुत अच्छी बात करी, खजूरी को आज अगर हम बनाना शुरू कर देंगे ना तो और भी बुरी स्थिति हो जाएगी। जैसे ही हम ऊपर का ट्रैफिक शुरू करेंगे, हम कुछ दिन के लिए खजूरी बंद करेंगे और बना देंगे। अच्छा, आप चाहते हैं कि एक अल्टरनेट रोड दिया जाए, हाँ, और दूसरे पे आप तैयारी शुरू करें? तभी तो, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। क्योंकि लोग तो सवाल कर रहे हैं कि बुरा हाल है खजूरी का। ना सर, मैं चंद्रजीत भाई, आपको मीडिया को मैं बहुत रिस्पेक्ट से बोलता हूं, आप सबको बताइए कि हम इसी महीने में, मतलब दिसंबर महीने के अंदर ही हम उसको शुरू करना चाहते हैं। दिसंबर तो 15 जनवरी तक जाएगा। हम इस इलेक्शन के पहले इसको शुरू कर देंगे दिल्ली का। ये भी इलेक्शन की वजह से? नहीं, हाँ, बन के तैयार है तो शुरू हो जाए ना। हाँ, मगर दिल्ली का इलेक्शन तक क्यों, अभी क्यों नहीं? नहीं, हम एक टारगेट दे रहे हैं कि इस इलेक्शन के पहले, नहीं तो लोग कहेंगे देखो कहा था, शुरू ही नहीं किया। हम उसको शुरू कर देंगे, और जैसे ही उसको हम शुरू करेंगे ऊपर की ट्रैफिक, हम खजूरी चौक को ऐसा बनाएंगे कि आप खुश हो जाओगे। समस्या देखो, थोड़ा तो खजूरी पे थोड़ी सी ट्रैफिक तो रहेगी सांसद जी, लेकिन हम उसको ना ऐसा कर दें कि आपको रुकना नहीं पड़ेगा, ऐसा व्यवस्था करके दें। सांसद जी, आप उसी क्षेत्र से आते हैं, आप उस कमेटी के चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं, जो सुरक्षा और कानून व्यवस्था देखती है। मगर सबसे बुरा हाल वही है, रोड जाम है, अनऑथराइज तरीके से वहां कब्जे हैं, फुटपाथ कब्जे हैं, लोगों की वहां की बात कर रहे हैं। खजूरी चौक देख लीजिए, पुस्ता रोड देख लीजिए, ई रिक्शे भरे पड़े हैं, ऑटो रिक्शा भरे पड़े हैं, सबका ये हाल है। खजूरी चौक को मैं सिर्फ इसलिए, पूरा हमारी रोज मीटिंग होती है, इसलिए सिर्फ रुका हुआ है कि जैसे ही ऊपर ट्रैफिक शुरू होगी, हम खजूरी चौक को 1 महीने के लिए रोकना पड़ेगा, जिससे हम उसको बना सकें। मगर
गोकलपुरी से अगर बात की जाए तो गोकलपुरी से खजूरी तक का ऐसा बुरा हाल है कि लोग घंटों घंटों फंसते हैं, उस पे क्यों नहीं कोई काम होता? क्योंकि वहां समय की बात है, मेट्रो लगभग फाइनल दौर में है, थोड़ा सा भजनपुरा पे दिक्कत सांसद आ जी रही। काम की वजह से जाम नहीं लग रहा, जाम लग रहा है अनऑथराइज्ड कब्जे से, जो वहां पे पुलिस की वजह से होता लगता है, एमसीडी की वजह से लगता है। उन चीजों को हटाया जाए ना वहां से, ताकि वहां गाड़ियां ना खड़ी हो, ई रिक्शा ना हो, ट्रैफिक की समस्या ना हो, उससे बहुत समस्या हल होगी। मैं समझता हूँ इस पे। मैं अभी तुरंत, आज आपसे बात हो रही है, मैं विद इन द वीक इस पे कार्य करता हूँ। दिखेगा सर? हाँ, 2 दिन बाद हम आपको इसको हम, ये आपने ठीक कहा। मैं भी अभी एक दिन उधर से आ रहा था, कोली समाज के प्रोग्राम में गया था, तो ये हमको समस्या मिली, खासतौर से यमुना विहार से लेके और खजूरी पुल तक। ठीक करता हूँ। आप तो सांसद, आपके साथ तो सिक्योरिटी चलती है, आपको तो गाड़ी मिली हुई है कि आपको रास्ता देगी। नहीं, पर मैं वो नहीं करता हूँ। हाँ हाँ, वही मैं उसी में जाता। मगर आप सोचिए ना, एक आम आदमी की हालत क्या होती होगी उस समय। आई एडमिट, इसको मैं करता हूँ। गिव मी 1 वीक, आपको अंदर देता। और सोनिया विहार का और ये करावल नगर का? सोनिया विहार का तो काम शुरू है, अब उसको हम टेंडर प्रोसेस में जाएंगे। और सोनिया विहार के पहले एक 600 मीटर का चंक है, जिसमें हमको डबल करने के लिए बहुत सारे पेड़ काटने हैं। उसमें दिक्कत आ सकती उसमें है, थोड़ी दिक्कत। एनजीटी और इन सब का काफी चीज प्रोसेस में आएंगी। एनजीटी का दिक्कत बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि मनोज तिवारी कहा है बना के दिखा दे, आम आदमी पार्टी की दिक्कत, तो उससे जूझ रहा हूं, बट आई विल क्लियर दैट। यानी बहुत जल्दी ये होगा? हाँ, उस प्रोसेस में डाल दिया हूं। अभी क्या है, थोड़ा लंबा डिटेल जवाब हो जाएगा। वो जो पुलिया आप गए हैं ना, जो करीब 600 मीटर है, जहां से डबल है होना है, उसके दाहिने तरफ बहुत पेड़ हैं। तो मैं लेफ्ट साइड का एक उसका ये आप उसकी बात करें जो नानक सर से आप सुने में जाएंगे, और उल्टे हाथ पे जो पूरा पेड़ वाला प्रोसेस है, हाँ, वहां की बात कर रहे हैं। तो पेड़ हम नहीं काटना चाहते हैं, हम जो झाड़ियां हैं उसको क्लीन करना चाहते हैं। उसमें भी हमको 600 मीटर का एलिवेटेड लेना पड़ेगा। अच्छा, आप उसको एलिवेटेड रोड बना के पार कराएंगे, ताकि पेड़ों का भी नुकसान ना हो और आपका रोड भी कनेक्ट हो जाए। इस पे प्रोसेस चीजें चल रही है। देखो, पेड़ बचाने की आखिरी कोशिश करनी चाहिए, दैट आई एम डूइंग। लोगों से क्या कहेंगे? लोगों के मन में आप जो बात कहे ना, हमारे दिमाग में आया। लोगों को देखो, जब रोड बनने लगेगा तब लोगों को लगता है रोड बनने लगा। तो इसमें मुझे बताने को सिर्फ ये है कि हमारा जो एलजी का रूट रखा था, इसी प्रोसेस के तहत था। उनसे मिलने के बाद इसको हमने प्लान में ला दिया। इसके प्री प्रोजेक्ट काम शुरू हो गए हैं। जल्दी ही आपको हम इसको टेंडर प्रोसेस में जाएंगे। यानी जल्दी ही लोगों को वर्क होता दिखेगा। देखो सर, एक बात सोचो, मुझे तो 5 साल बाद फिर चुनाव लड़ना है ना। मनोज तिवारी कभी भी जीवन में ऐसी गलती नहीं करेगा कि किसी के दरवाजे जाने में उसको दिक्कत है। आपने कहा भी है ये, कि मैं वोट मांगने जब आऊंगा जब ये काम कर दूंगा। हाँ जी सर, मैं आपको पक्का आज भी बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि मनोज तिवारी अगर काम करके नहीं दिया, विद इन 1.5 ईयर इस सबको नहीं ठीक कर दिया, तो मैं दोबारा वोट खुद नहीं मांगने जाऊंगा। 1.5 साल में पूरा कर दूंगा सब कुछ। अच्छा, बन के तैयार, कालीघटा रोड से वहां रास्ता आज से। हाँ, देखो, तुम ऐसा मत पकड़ लो कि 1.5 साल लिख लो, बोला कि 6 दिन ज्यादा हो गया। ऐसा मत किया नहीं, ठीक है, मगर आज से आप कह रहे 1.5 साल के अंदर ये काम प्रोसेस में आएंगे, काम होने लगेंगे, हो भी जाएगा। हो जाएगा फुलफिलमेंट ऑफ वर्क। सांसद जी, आज नवंबर एंड है, दिसंबर मान लीजिए, 2025 दिसंबर छोड़िए, 2026 मई में आपके साथ बैठेंगे, 1.5 साल हो जाएगा। यस, जवाब फिर मांगूंगा मैं आपसे, और मैं जवाब अगर नहीं दे पाया तो शायद मैं राजनीति में नहीं रहूंगा। इतनी बड़ी बात आपको बोल रहा हूं। चलिए, ये थे हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी, जिनको लगातार लोग टारगेट कर रहे हैं, और इस समय चुनाव माहौल होने की वजह से आम आदमी पार्टी वही बयान जो हमारे इंटरव्यू में सांसद जी ने बोला था कि मैं इसको 100 दिन में इस पे काम शुरू करवा दूंगा, प्रोसेस इसका स्टार्ट हो जाएगा, और अब उसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है। उस वीडियो को वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सांसद जी आप अपने बातें भूल गए हैं, मगर सारा जवाब उन्होंने खुद दिया, बताया क्या और कैसे चल रहा है, और अब हमें लगता है कि काफी कुछ क्लियर है। आगे की जो चीजें होंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल उनका जो कहना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एन भारत टीवी, दिल्ली।